हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह जुलाई 2020 का सेकंड वीक है जिसमें मैं 70 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो पहला एमसीक्यू है, क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इज लोकेटेड। यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका वियना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट has developed ICU grade ventilator prototype using indigenous component under project प्राण। यानी कि किस संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के तहत स्वदेशी घटकों का उपयोग करके आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर प्रोटोटाइप विकसित किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ हाई लेवल टेक्निकल कमिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट फॉर कोविड-19 टू गाइड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटीज इन द कंट्री। हु इज द हेड। यानी कि सरकार ने देश में कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। इसके अध्यक्ष जो बनते हैं वो है आपका वीके पॉल साहब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सांस्कृतिक सद्भाव मंदाप, ठीक है, मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर विच इज विंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। यानी कि किस राज्य में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सांस्कृतिक सद्भाव मंडप बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका रामपुर, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर न्यूज लेटर लॉन्च्ड बाय गिरिराज सिंह। यानी कि गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किए गए मत्स्य और जलीय कृषि समाचार पत्र के पहले संस्करण का नाम क्या है, आपको बताना है। राइट आंसर बनता है फ्रेंड वो है आपका मत्स्य संपदा। इसका नाम है मत्स्य संपदा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है इन विच स्टेट इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन IZA इन कोलाबोरेशंस विद द माधव KRG ग्रुप हैज लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट एवर कंटिन्यूअस गल्वनाइज्ड रेवर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यानी कि माधव KRG ग्रुप के सहयोग से किस राज्य में इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन ने एशिया का पहला सतत गैल्वनाइज्ड रेवाड़ विनिर्माण संयंत्र शुरू किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंतजार आपका कैंपेन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। यानी किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर जिसको बनता है वो है आपका मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कंपनी CBSE हैज पार्टनर टू लॉन्च फ्री एंड कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यानी कि किस कंपनी के साथ CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुक्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है फ्रेंड्स वो है आपका फेसबुक के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है 2 टाइम चाइनीज ओलंपिक चैंपियन लिन डैन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट हिज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। यानी कि 2 बार के चीनी ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका बैडमिंटन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका सुखवीर सिंह
सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू इसके हेड है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यानी कि किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक को लिखा है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका उर्जित पटेल साहब ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड बलराम स्कीम टू एम्पावर ओवर 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स, यानी किस राज्य सरकार ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाने के लिए बलराम योजना की घोषणा किया है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका ओडिशा सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैज़ बीन अनवील्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका जियो मीट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, गूगल मीट के जैसा है। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन सेलेक्टेड अमॉन्ग द रेसिपेंट्स ऑफ द 2020 डियाना अवार्ड एज ऑनर गिवन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रिंसेस डायना टू यंगस्टर्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, यानी किसको 2020 के डायना पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक चुना गया है, जो राजकुमारी डायना की जयंती पर मानवीय प्रयासों के लिए युवाओं को दिया गया एक सम्मान है। तो राइट आंसर का जो बनता है दोस्तों वो ये आपका फ्रेया ठाकराल को ये सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, विथ विच कंपनीज एनएलसी इंडिया एग्जीक्यूटेड अ ज्वाइंट वेंचर्स एग्रीमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी जेबीसी टू डेवलप सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स, यानी किस कंपनी के साथ एनएलसी इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को विकसित करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका कोल इंडिया के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्यारे से कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज अनाउंस्ड एंड कमिटी टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फ्यूचर रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हु इज़ द चेयरमैन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों और सरकार की भविष्य की प्रतिक्रिया पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। इसके अध्यक्ष हैं KS रेड्डी साहब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, लीजेंडरी कंपोजर इनियो मोरियोकोन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि महान संगीतकार एनियो मोरियोकोन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से थी। तो राइट आंसर जो बनता है वो थे आपका इटली से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित फंगाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि अमित फंगाल किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका बॉक्सिंग से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपेन मिशंस वृक्षरोपण 2020 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी किस राज्य सरकार द्वारा एक वृक्षारोपण है अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। तो राइट आंसर का बनता है दोस्तों वो है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कहता है विच विच कंट्री इंडिया हैज साइंड 5 एग्रीमेंट्स फॉर डेवलपिंग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी किस देश के साथ भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका अफगानिस्तान के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है 117वां स्थान पे 117 पे। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड महाजॉब पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट लोकल यूथ, यानी कि किस राज्य ने बेरोजगार स्थानीय युवाओं के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वीवर्स सम्मान योजना, यानी किस राज्य ने बुनकर सम्मान योजना का शुरू किया है। तो राइट आंसर का बनता है वो है आपका कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, विथ विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड इंडिया कोस्ट गार्ड हैज साइंड अ MOU टू बूस्ट मैरीटाइम रिलेशंस, यानी किस देश के तट रक्षक बल के साथ भारतीय तट रक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका राइट आंसर
जो बनने वाला है वो है आपका इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन विच इज लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, यानी कि भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया है। तो लास्ट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका इलाइमेंट, कुछ ऐसा करके नाम है, इलाइमेंट। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट है, एट विच IIT DRDO विल इस्टाब्लिश अ रिसर्च सेल टू मीट द फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि DRDO देश के भविष्य की रक्षा तकनीकी सहाय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IIT के में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा। तो राइट आंसर इसका जो बनता है कौन सा IIT है, तो IIT हैदराबाद का ये बात है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which state Indian Railway in collaboration with the Bharat Heavy Electrical Limited has set up a 1.7 megawatt solar power plant, यानी किस राज्य में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच बैंक हैज लॉन्च्ड यानी अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ लोन इन सेकंड्स इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट फैसिलिटी, यानी किस बैंक ने लोन इन सेकंड्स तत्काल ऋण संवितरण सुविधा शुरू करने की घोषणा किया है। तो वो बैंक है आपका यस बैंक, ठीक है, यस बैंक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटीज IFSCA, यानी किसको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका इनजेटी श्रीनिवास। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ Z0 प्लान टू ब्रिंग डाउन इट्स एविएशंस एमिशंस, यानी किस देश ने अपने विमानन उत्सर्जन को नीचे लाने के लिए Z0 योजना की घोषणा किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनने वाला है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ 51st वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, यानी कि इक्यावनवीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या रहा है इस बार। तो राइट आंसर बनता है द ग्रेट रीसेट। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड सोहोजोधा, ठीक है, सोहोजोधा विच इज़ एन ऑनलाइन नेटवर्क टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन द रिकवर्ड पेशेंट ऑफ कोविड-19 ट्रीटमेंट, यानी किस देश ने सोहोजोधा नामक एक पहल शुरू किया है जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का ऑनलाइन नेटवर्क है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका बांग्लादेश ने अच्छी पहल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, यानी किसने गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। राइट आंसर इसका जो बनने वाला है वो है RC भार्गव। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अ नेटवर्क OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट, यानी किस देश ने एक नए OPEC 16 स्पाई सैटेलाइट के सफल प्रशिक्षण की घोषणा किया है। राइट आंसर इसका जो बनने वाला है वो है आपका इजराइल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री वेयर एवरी हाउस होल्ड्स हैव LPG गैस कनेक्शन, यानी कौन सा राज्य ने देश का पहला राज्य बन गया है जहां घर घर में LPG गैस कनेक्शन है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हर घर में आपका LPG कनेक्शन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच IIT हैज़ डेवलप्ड यूनिसेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स, यानी किस IIT ने यूनिसेवियर एक कीटाणु शोधन बॉक्स विकसित किया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका IIT रुड़की ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ भविष्य सेविंग अकाउंट, यानी किस बैंक ने भविष्य बचत खाता शुरू करने की घोषणा किया है। राइट आंसर इसका जो बनने वाला है वो है आपका फिनो पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऐप कॉल्ड सेल्फ स्कैन, यानी किस राज्य ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है फ्रेंड वो है आपका वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड द दिहिंड पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ नेशनल पार्क, यानी किस शहर ने दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका असम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, Which bank announced it has entered into a tie-up with a Star Health and Allied Insurance to provide health insurance products to its customers? यानी किस बैंक ने घोषणा की है कि उसने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टार हेल्थ और एलाइड इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ किया है। राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका करूर व्यास बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल एज ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी किसको यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने समूह के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका जयंत कृष्णा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विथ विच कंपनी ओला अनाउंस्ड पार्टनरशिप टू इनहेंस डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस फॉर इट्स कस्टमर, यानी किस कंपनी के साथ ओला ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए साझेदारी की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका फोन पे के साथ। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड नेम्ड आफ्टर विच पर्सन, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड के नए प्रशासनिक और अकादमिक भवन का नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है। राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम के पे रखा गया है इसका नाम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच कंट्री विल फॉर्मली विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन 2021, यानी कि कौन सा देश औपचारिक रूप से 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जगदीप हैज़ पास्ड वेरी रिसेंटली, ही वॉज द, यानी कि जगदीप का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, तो वो एक थे एक्टर, अभिनेता थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट 2 कंट्री इन द साउथ एशिया region to eliminate the measles and rubella ahead of the 2023 target, कौन सा देश 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले 2 देश बन गए हैं। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों 2 कंट्रीज है, पहला है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ज्योत्सना चिन्नप्पा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका स्क्वैश से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर बनता है वो है आपका गोल्फ से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कहता है, विच बैंक विल इन्वेस्ट 1760 करोड़ इन द यस बैंक, यानी कौन सा बैंक यस बैंक में 1760 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CVDT हैज साइंड एन MOU फॉर डाटा एक्सचेंज, यानी किसके साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर इसका जो बनने वाला है वो है आपका सेबी ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विथ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू ऑफर्स डिजिटल स्किल्स टू इंडियाज यूथ इन द नेक्स्ट 12 months एमिड द कोविड-19 क्राइसिस, यानी कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी किया है। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, कहता है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्फ्यूजन्स ओरिएंटल्स इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, व्हाट इज द अमाउंट। देखिए, कैबिनेट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए पूंजी उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दिया है। इसका टोटल राशि क्या है दोस्तों बताना है, तो टोटल राशि है 12,450 करोड़। अगला
बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु हैज कल्मिनेटेड आफ्टर सक्सेसफुली ब्रिंगिंग बैक हाउ मच इंडिविजुअल्स, यानी कि ऑपरेशन समुद्र सेतु सफलतापूर्वक कितने व्यक्तियों को वापस लाने के लिए के बाद समाप्त हो गया है। राइट आंसर जो बनता है इसका 3992 व्यक्तियों को लाने के लिए। कहता है विच NBFC हैज रिसीव्ड द फर्स्ट ट्रांच ऑफ $50 million of the total $100 million ECB लोन फ्रॉम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, यानी कि किस NBFC ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कुल $100 मिलियन के ECB ऋण की $50 मिलियन की पहल किस्त प्राप्त कर दी है। तो राइट आंसर को जो बनता है वो है आपका L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने, नाम भी अजीब था। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। कहता है इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 750 MW यानी मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, यानी किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका मध्य प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विच कंपनी विल इन्वेस्ट 250 करोड़ टू हेल्प इंडियन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि कौन सी कंपनी भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए 250 करोड़ का निवेश करेगी। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मास्टर कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एन इंडिपेंडेंट पैनल टू रिव्यू इट्स रेस्पॉन्स टू द पैंडेमिक, हु विल हेड दिस पैनल, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल लॉन्च किया है। इस पैनल का प्रमुख कौन होगा। राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका दो व्यक्ति हैं, एक है हेलेन क्लार्क और दूसरा है एलिन जॉनसन सरलिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट विल बी हेल्ड, यानी कि भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 15th यानी कि 15वां। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट ऑन कैंसर preparedness in Asia Pacific progress towards universal cancer control, what is the rank of India। कहता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारियां वैश्विक कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 8वां। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखता है, कह रहा है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मेनी टेक्नोलॉजी ड्रिवेन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग ब्लूइस ई प्रवेश ई भावन, ठीक है, ई भवन और ई अतिथि। किस राज्य ने ब्लूइस ई प्रवेश ई भवन ई अतिथि सहित कई प्रौद्योगिकी संचालित समाधान लॉन्च किए हैं। राइट आंसर का जो बनता है वो है आपका ओडिशा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC हैज पोस्टपोन्ड द एशिया कप टूर्नामेंट अंटिल जून 2021, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ACC। कहता है एशियाई क्रिकेट परिषद ने जून 2021 तक एशिया कप टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। ACC का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर तो बनता है दोस्तों आपका कोलंबो श्रीलंका में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ब्रांड VP एंड RIL हैव अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ देयर न्यू इंडियन फ्यूल एंड मोबिलिटी ज्वाइंट वेंचर रिलायंस VP मोबिलिटी लिमिटेड, यानी किस ब्रांड के तहत BP और RIL ने अपने नए भारतीय ईंधन और मोबिलिटी संयुक्त उद्यम रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड की शुरुआत की घोषणा कर दी है। तो राइट आंसर को बनता है दोस्तों वो है आपका Jio VP। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग अकाउंट्स थ्रू वीडियो KYC, यानी किस बैंक ने वीडियो KYC के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which bank has decided to shut down operations in the United Kingdom as part of its plans to focus on the Indian market? यानी किस बैंक ने भारतीय बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम में परिचालन बंद करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका एक्सिस बैंक ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैंक अनाउंस्ड इट्स प्लान्स टू ऑफर इंस्टेंट ऑटो लोन्स कॉल्ड जिप ड्राइव टू इट्स कस्टमर इन 1000 सिटीज? यानी किस बैंक ने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को जिप ड्राइव नामक तत्काल ऑटो ऋण देने की योजना शुरू किया है? इसका राइट आंसर जो बनता है फ्रेंड्स वो है आपका HDFC बैंक ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट है हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका राजकिरण राय जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड अप अ कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विथ बजाज एलायंस लाइफ टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू इट्स कस्टमर्स? यानी किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांस लाइफ के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका करुड़ व्यास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोइंग हैंडेड ओवर द 5AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर टू द इंडियन एयर फोर्स। बोइंग इज अ कंपनी ऑफ विच कंट्री? यानी कि बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 5H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को सौंप दिया है। बोइंग किस देश की कंपनी है दोस्तों? राइट आंसर बनता है बोइंग है आपका US कंपनी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विच डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल फिश फार्मर्स डे? यानी किस दिन राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 10 जुलाई को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका 11 जुलाई को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। कहता है विच स्टेट हैज साइंड एन MOU विथ फ्लिपकार्ट टू प्रमोट द स्टेट आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम सेक्टर्स बाय ब्रिंगिंग देम टू ई-कॉमर्स एंड प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस? यानी किस राज्य के साथ फ्लिपकार्ट ने राज्य के कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ई-कॉमर्स पर लाकर और बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर जो बनने वाला है वो है आपका कर्नाटका के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इसरो विल लॉन्च अमेजोनियो निया फर्स्ट सैटेलाइट्स। इट इज सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और अनुसंधान संगठन इसरो अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह किस देश का उपग्रह है दोस्तों? राइट आंसर बनता है यह है आपका ब्राजील का। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नादौन पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री। इट इज इन विच स्टेट? यानी कि नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में संस्थान दिया गया है। यह किस राज्य में है? तो राइट आंसर बनता है यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है अ माधव गौन कॉलीबैबली है ना कॉलीबबली हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यानी कि अमाधव गौन कुलीबली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर इसका जो बनता है वो थे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है डॉक्टर सुरेश अमोंकर हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। ही वॉज द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? यानी कि डॉक्टर सुरेश अमोनकर का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे? इसका राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका गोवा के। चलिए इस प्रकार से आपका सारा MCQ खत्म होता है। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो भी आने वाले एग्जामिनेशंस है। चलते चलते आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं ना तो आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और PDF वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारा एक वेबसाइट है दोस्तों jeetacademy247.blogspot.com, वहाँ पे भी आप जा करके PDF प्रोवाइड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहेंगे वीडियो देखने के लिए, टाइम अपना कीमती देने के लिए। और यदि आपका कोई सुझाव हो ना तो इससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर
लिखे, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारा अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।